Hello, Cho. Let's see the question. A cell of EMF 2.56 volt and negligible internal resistance is in series with a 1 meter long potentiometer wire and a resistor. The resistance per unit length of the wire is 0.025 ohm per centimeter. The potential difference across the length 50.9 centimeter of the potentiometer wire balances the EMF of 1.018 volt of a standard cell. Find the resistance of the resistor. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is potentiometer. What? Potentiometer. So it is a device that measures EMF of a known cell, है ना. इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर. कैसा वोल्टमीटर है ये? क्योंकि मीजर कर रहा है तो वोल्टमीटर तो है ही, लेकिन वोल्टमीटर कैसा है? आइडियल. क्यों? क्योंकि ये सर्किट से कितना करंट खींचता है? 0. बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट. इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट. किस पर बेस्ड है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ. मीन्स हम इसमें करते क्या है ये समझ लेते हैं. हमारे पास क्या रहता है? हमारे पास रहता है एक वायर. ये एक वायर है. ये मान लिया यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक है? ये बी तक. अच्छा, इस वायर को हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. किसकी हेल्प से? एक बैटरी की हेल्प से. ये एक यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? स्विच लगा दिया. ये ठीक है. होता क्या है? जैसे इसका वोल्टेज अगर वी है तो ये वोल्टेज, ये वायर जो है, ये वायर पूरा का पूरा, इसकी लेंथ कितनी है? एल है. इसका एरिया कितना है? ए है. इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? रो है. तो इसके सेम लेंथ की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी. कितनी? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? रो एल बाई ए होता है. तो रो एल, लेंथ सेम रखेंगे, एरिया तो सेम है ही, रो तो सेम है ही, रेजिस्टेंस कैसा होगा? सेम होगा. तो इस एल लेंथ पे ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पे भी होगा और यहाँ कितना होगा? 0. पूरा का पूरा वोल्टेज पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. सो हम यहाँ पे क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या कहता है कि जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. मतलब छोटी लेंथ छोटा पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ी लेंथ बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ से वी की प्रोपोर्शन आता है, कांस्टेंट आता है के, जिसे हम बोलते हैं वेयर के इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट. और ये है क्या? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. यहाँ से के आ जाएगा हमारा वी बाई एल. ये हमारे काम की चीज़ है. इससे हम क्या मेजरमेंट करते हैं? किसकी? ईएमएफ की. किस तरीके से? देखिए, ये सेल का पॉजिटिव है. हमारे पास जिस सेल का ईएमएफ चाहिए उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. इसके बाद इसमें लगा देंगे गैल्वेनोमीटर. क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर. पॉइंट इज दिस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है. तो फिर हम क्या करते हैं? चौकी की हेल्प से इस पर हम क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं इस चौकी को. तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाता है? 0. और गैल्वेनोमीटर करंट 0 कब होगा? जब ऊपर वाला ईएमएफ और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैसे हो जाएंगे? सेम. तो अगर ये एल लेंथ पे बैलेंस हो रहा है तो हम क्या कह देंगे कि इस एल लेंथ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू व्हाट? के ऑफ एल. ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा. तो ये लॉजिक रहता है इसका. तो हम अपने क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? एक शेल है कितने? 2.56 वोल्ट की, और एक नेग्लेजिबल, उसका इंटरेस्ट नेग्लेजिबल है. उसको 1 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर पर लगाया जाता है जिसमें एक सीरीज में रजिस्टर होता है. तो 1 मीटर लंबा क्या है? दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर. कितना लंबा है? 1 मीटर. दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 100 सेंटीमीटर. इसके सीरीज में क्या लगा दिया? एक रजिस्टर. ये अननोन रजिस्टर आ रहा है, हमें नहीं पता कितना है. और उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया है क्या? शेल. शेल कितने का है? शेल हमारा लगा हुआ है 2.56 वोल्ट के ईएमएफ का. तो दिस इज 2.56 ऑफ वोल्ट. तो हम यहाँ की लगा देते हैं, ये स्विच लगा दिया है. ओके.
पॉइंट इज दिस, इसका पूरा पोटेंशियल इस वायर पे अब ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करंट थ्रू द सर्किट, इसका रेजिस्टेंस आर, अच्छा इसका रेजिस्टेंस हम आर डैश मान ले रहे, वो भी निकाल लेंगे। करंट थ्रू द सर्किट, तो ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू ई बाई टोटल आर। तो आर हमारा किसका हो जाएगा, आर डैश प्लस कैपिटल आर। तो इसका हम आर अगर निकालें इसका, तो आपको गिवन है, क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है आपको, 0.05 ओम पर मिनट। तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये हमारा कितना है 0.025 ओम पर मीटर, यही है, ओम पर सेंटीमीटर, ओके, पर सेंटीमीटर 0.025। तो अगर हम इसका टोटल रेजिस्टेंस की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश माना इसको, तो ये हमारा हो जाएगा कितने सेंटीमीटर चाहिए 100 का, और 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का है 0.025। यहाँ से आर डैश हमारा आ जाएगा कितना 2.5 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस हो गया कितना 2.5 ओम। अच्छा इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, यही आपको पता करना। तो इसका नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हम आर डैश की जगह रख देंगे। तो करंट ऑफ द सर्किट आ जाएगा ई कितना है 2.56 डिवाइडेड बाई आर डैश कितना हो गया 2.5 और प्लस आर, तो ये तो आ गया हमारा करंट, सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, पोटेंशियोमीटर वायर का के निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं के, तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना ये देख लेते हैं पहले। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, तो ये हमारा हो जाएगा V विल बी इक्वल टू आई आर, आई इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है 2.5 है, ये हो जाएगा V आई कितना है हमारा 2.56 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस आर ये, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5। तो ये हमारा आ गया वोल्टेज। अब ये जो वोल्टेज है इसका, ये पूरे के पूरे वायर पे है, ठीक है। तो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए उसकी यूनिट लेंथ पे। तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ कितनी थी 100 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देते, तो 2.56 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस आर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा इंटू 100। तो हो गया पर यूनिट लेंथ का। अब लास्ट में आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। कंडीशन क्या कह रहा है कि 50.9 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप किसको बैलेंस कर रहा है 1.08018 वोल्ट की शेल को। तो यहाँ से एज पर द गिवन कंडीशन आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कितनी लेंथ है उसकी 50.9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50.9 सेंटीमीटर, ये हमारा इक्वल हो रहा है किसके ईएमएफ के। ये अभी हो कितना जाएगा, तो लेंथ इंटू के, लेंथ इंटू पर यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप, ये हमारा हो जाएगा ई के इक्वल। लेंथ इसकी कितनी है 50.9 सेंटीमीटर, यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप वो कितना था ये 2.56 इंटू 2.56 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस आर और इंटू 100, 50.9 है, इक्वल कितना हो जाएगा, कितना सेल को ये एडजस्ट कर रहा है 1.018। यहाँ से चाहिए कि आपको अननोन रेजिस्टर आर, तो इसको उधर भेज देते, दिस बिकम्स 2.5 प्लस आर, ओके, ये हमारा हो जाएगा 50.9 इंटू 2.56 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई ये 100 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 101.8, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये चला जाएगा कितना टाइम्स, ये चला जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, ओके। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना चला 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 16 2 8 जा 16, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये
2.5 प्लस आर इज इक्वल टू 1.28 ये, और इंटू 2.5 इंटू 2.5, इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1.28 इंटू 2.5 माइनस का 2.5, तो ये 2.5 क्या आ जाएगा कॉमन, विद इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा 1.28 माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू ये हो जाएगा 0.28। तो अगर हम यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 25 8 200, 20 बच जाएगा, और 25 2 50, और 20 हो जाएगा 70। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, तो दिस बिकम 0.7। तो हमारा आर यहाँ आ जाएगा कितना 0.7 ऑफ ओम। और यही आपसे पूछा था अननोन रेजिस्टेंस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।